जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 के मॉक टेस्ट के बारे में, जो रोजगार वेतन अंकित पे लगाए जा रहे हैं। मतलब संडे टू संडे मॉकली वीकली मॉक टेस्ट आते हैं, उसके बारे में। क्योंकि आज बहुत दिन हो गए इस प्रकार की वीडियो लाए, मॉक टेस्ट से रिलेटेड वीडियो लाए हुए, कि मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, मॉक टेस्ट करीब नहीं किया है। तो आज हम लाए हैं, वो संडे टू संडे आते हैं, तो आज संडे है तो वही वीडियो लाया है कि मॉक टेस्ट किस प्रकार से था, कैसा था, किस प्रकार से हमें लगाना चाहिए, कितने कितने नंबर लायक मॉक टेस्ट था, कैसा था, उस चीज के बारे में। हमने भी मॉक टेस्ट लगाया, इसलिए हमने आज मॉक टेस्ट लगाया। सुबह उठते ही पहले मॉक टेस्ट शुरू किया, चलो हम भी लगा के देख लेते हैं कि हमारे कितने नंबर बनते हैं। हमने बहुत दिनों से तैयारी नहीं की, तो कैसा क्या रहता है। तो ठीक ठाक नंबर आए हैं, ठीक है। जैसा मॉक टेस्ट था उस हिसाब से ठीक ठाक नंबर आया। आप भी देख लीजिए, अभी हम बताएंगे लास्ट में। तो भाई, आप जिन बच्चों को नहीं पता, रोजगार विद अंकित का एक ऐप है, उस पर जाके वीकली मॉक टेस्ट में एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट लग रहा है वो किसके लिए है, एसएससी जीडी 2024-25 के लिए, जो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम शुरू करें मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट के बारे में शुरू करें तो पहले हमारे मॉक टेस्ट की, पहले अपनी मॉक टेस्ट की जो भी हमने लगाया है उसके बारे में देख लीजिए। तो पहले हमने मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कितना रहा है, 140.5। 160 में से 140.5 स्कोर रहा है। कितनी रैंक थी जब हमने लगाया था, ये 39 में रैंक थी। अब बढ़ के ज्यादा हो जाएगी, जरूरी नहीं कि इतनी ही रहे, क्योंकि अब बच्चे धीरे धीरे लगाते रहेंगे तो और रैंक बढ़ती जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। 2373 में से 39 में थी, देखिए, ठीक है। परसेंटाइल 98.3 है। और क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं, सही 71 क्वेश्चन सही हुए, 71 क्वेश्चन सही हैं। और इनकरेक्ट कितने हैं, 6 इनकरेक्ट हैं, 3 अनअटेम्प्ट हैं। एक्यूरेसी 92.2 है। इतनी कंडीशन है किसकी, स्कोर कार्ड की। अगर हम टाइम देखें तो हमें कितना टाइम लगा, देखो टाइमिंग की बात देखें तो कितने मिनट लगे, 40 मिनट टोटल मिनट। टाइम कितना लगा, 40 मिनट 35 सेकेंड। 40 मिनट 35 सेकंड टाइमिंग लगा, ठीक है। अब तो होगा टाइम जो भाई, जब हम अपने मतलब कि अपने का मतलब जब हम तैयारी करते थे, जब मॉक टेस्ट लगाते थे, तो मॉक टेस्ट में हमें कितना समय, जब उस समय 100 क्वेश्चन आते थे एसएससी जीडी में, क्योंकि अभी पिछली दो भर्ती से 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं 160 नंबर के। पहले 100 क्वेश्चन का होता था, ये जरूर ध्यान रखें। तो 100 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर के। तो उस समय पे क्या होता था कि हम 100 क्वेश्चन मिनिमम हमने 26 मिनट में किए हैं सॉल्व। मिनिमम मतलब कि मिनिमम कम से कम 26 मिनट में हमने मॉक टेस्ट लगाया है। 26 मिनट में स्कोर भी ठीक ठाक था, 82-83 के समथिंग एवरेज स्कोर आता था हमारा, ऐसा नहीं कि कम आता था, ये जरूर ध्यान रखें। तो ठीक है, टाइम कितना है, 41 मिनट टाइम है, ठीक है। तो अब हम देखें कौन से सेक्शन में कितने कितने नंबर बने हुए हैं। सेक्शन का मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस है, ठीक है। इंग्लिश को अपन प्रेफर करते नहीं है, क्योंकि इंग्लिश प्रेफर करते हुए इंग्लिश अच्छी खासी होती तो आज सीजीएल में होते सिलेक्टेड, या किसी अदर पोस्ट पर होते। जरूर है कि जो जिसमें जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है वो हम देते ही नहीं है, सीधी बात है, क्योंकि अपनी इंग्लिश कमजोर है पहले ही है चीज, ठीक है। तो आगे देखो, पहले देखो मैथ यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 19 सही है, एक इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। और कितना स्कोर है, 37.75 है, ठीक है। कितना स्कोर है, 37.75 स्कोर है। इसमें कितना टाइम लगा, 15 मिनट 38 सेकंड का टाइम दिखा रहा है इसमें, 15 मिनट 38 सेकंड मैथ में, ठीक है। आगे हम देखें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में कितने रहे, जीके जीएस में 14 क्वेश्चन सही रहे, 3 क्वेश्चन गलत है, 3 अनअटेम्प्ट है, 3 क्या है, अनअटेम्प्ट है। और इसमें टाइम कितना लगा, 4 मिनट 20 सेकंड है, इतना टाइम है जीके जीएस का, ठीक है। आगे देखें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में कितने हैं, 20 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 19 सही है, एक इनकरेक्ट है। और टाइम कितना है, 14 मिनट 11 सेकंड है, ठीक है। ये रीजनिंग का है, 14 मिनट 11 सेकंड किसके लिए, रीजनिंग का टाइमिंग है, ठीक है। आगे हम देखें किसकी, हिंदी की। तो हिंदी में कितने क्वेश्चन किए थे, 20 में से 20 क्वेश्चन किए थे, और कितने, एक गलत निकल गया, 19 सही है। और स्कोर कितना, 37.75, यानी हम दूसरे बताया अगर, तो देखो मैथ में 37.75, जीके जीएस में 27.25, और जनरल इंटेलिजेंस मतलब की रीजनिंग में 37.75, और हिंदी में भी 37.75 स्कोर रहा है। और हिंदी का 7 मिनट 26 सेकंड टाइम लगा है, ये हमारा स्कोर रहा है, इतनी चीजें। अब हम आपको बताएं कि स्कोर देखो भाई, अभी भी हमने इतना लगा है, मॉक टेस्ट लगाया इतना ठीक स्कोर आया है, मेरे हिसाब से ठीक आया है। क्यों आया है मैं भी बता देता हूँ, कि एक चीज मैं बताऊं आज के मॉक टेस्ट के बारे में। पहले तो आज का मॉक टेस्ट क्या था, कठिन नहीं था, आज का मॉक टेस्ट बहुत सरल था।
दो मैथ, थोड़ी मैथ में था कैलकुलेटिव थी, थोड़ी मैथ, कुछ क्वेश्चन मैथ में क्या थे, कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग में ज्यादा कोई नहीं था, रीजनिंग नॉर्मल थी, रीजनिंग नॉर्मल थी। मैथ में दो चार छह क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, समय टाइम टेकिंग थे। और रीजनिंग की बात करें नॉर्मल थी। रीजनिंग अगर आप लगाना चाहते तो रीजनिंग में 20 में 20 भी ला सकते थे, ऐसा नहीं है कि 18 17 15 नहीं, 20 में 20 ला सकते थे। और अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस ज्यादा कठिन नहीं थी आज की, क्योंकि नॉर्मल थी। अगर एवरेज अगर जीके जीएस आप पढ़ रहे हैं तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो मिनिमम सही हो गई होगी, ऐसी जीके जीएस थी आज के मॉक टेस्ट के लिए। और हिंदी तो पता ही है, हिंदी तो हमेशा सरल थी आज, हमेशा का मतलब आज सरल थी। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो शब्द आते हैं वो शब्द कठिन हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हिंदी आती तो नॉर्मल है, लेकिन जो शब्द हैं ऐसे आ जाते हैं वो पढ़े नहीं, उनका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमारी हिंदी कभी कभी गलत पढ़ा जाती है, ये चीज है। अगर आज के मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, मतलब चारों के तीन, तो चारों सब्जेक्ट नॉर्मल थे। बस कुछ एक दो सब्जेक्ट में दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े टाइम टेकिंग थे, फंसाने वाले थे। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको कि जो एसएससीजीडी का टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसमें टाइम टेकिंग कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मैथ होता है, एक रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट हैं टाइम टेकिंग होते हैं हमेशा, ना कि जीके जीएस और हिंदी है टाइम टेकिंग नहीं होती। हिंदी और जीके जीएस का क्या मतलब है, अपने क्वेश्चन पढ़ा, आ रहा है तो लगा और नहीं आ रहा है तो आगे छोड़ते जाओ, उनको उधर टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट हमारा जीके जीएस और रीजनिंग का देखा कितना कितना टाइम था, 4 मिनट है 7 मिनट के समथिंग था। जीके हिंदी में 7 मिनट, जीके जीएस 4 या 5 मिनट का टाइम था, तो इतना ही टाइम लगाना। अगर आप सोचोगे कि हम जीके जीएस और हिंदी में अगर हम 20 मिनट खा जाएंगे तो आपको फिर टाइम कम पड़ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें एग्जाम में। तो वहां पर घबराहट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर, कई सारे व्यक्ति क्या हो जाते घबरा जाते हैं, जिससे अपना टाइम पूरा नहीं दे पाते हैं एग्जाम के लिए। और टाइम पूरा नहीं दे पाने का मतलब कि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पर जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर स्कोर अच्छा आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते, स्कोर अच्छा नहीं ला पाते। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर स्कोर अच्छा नहीं आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर तो उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर जाके उनको घबराहट नहीं होती है, हैंडल कर लेते हैं कि हमें धैर्यतापूर्वक क्वेश्चन करने हैं। टाइम नॉर्मली लेते हैं, जैसे आप घबरा जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, घबराओगे नहीं तो हमेशा क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कर दिया, नहीं आ रहा तो तुरंत छोड़ दिया आगे, क्योंकि टाइम बचेगा तो बाद में देख लेंगे वो क्वेश्चन। और छोड़ते जाओगे तो क्वेश्चन का टाइम बचेगा ही बचेगा, ये जरूर ध्यान रखें। कई सारे व्यक्ति सोचते हैं कि हम अगर अभी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो बाद में हमें टाइम नहीं बचेगा, क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। तो अगर अपन पहले ही क्वेश्चन वही जिसमें आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा देंगे तो लास्ट क्वेश्चन जो आ रहे होंगे वो कर नहीं पाओगे, टाइम निकल जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है 1 घंटे का टाइम मिलता है आप सभी को, और 60 मिनट का टाइम 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो वही चीज है। तो अगर अब दो एक चीज और, जैसे ये तो हमने बता दिया करने का तरीका किस प्रकार से करना है, टाइम टेकिंग होते हैं उनको छोड़ना है, बाद में देखना है क्वेश्चन को। टाइम टेकिंग कब सबसे ज्यादा किस मिलेंगे? मैथ में मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे। मैथ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम ले रहे होंगे क्वेश्चन सरल, ऐसा नहीं कि कठिन होंगे, लेकिन उनमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएंगी, ज्यादा कैलकुलेशन, एक पेज भर जाए इतनी कैलकुलेशन होती है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो लगेंगे वो सरल है, लेकिन टाइम आपका ज्यादा खा जाएंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैथ रीजनिंग को जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगे आपको वो छोड़ देना है, वो लास्ट में देखना है। और जीके जीएस और हिंदी में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। हम कह रहे 12 से 13 मिनट दोनों पोर्शन निपटा देने 12 से 13 मिनट में। अगर आपको ज्यादा टाइम बचे तो उसके बाद वो 12 से 13 मिनट आपको निपटा दिए, बचा कितना आपको? 47-48 मिनट बचे हैं, उसमें मैथ रीजनिंग कर लेनी है। और उसके बाद भी आपको 15 से 16 मिनट आपको बचा के रखने कि हमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए उनको भी देखना है, ये चीज जरूर ध्यान रखें। जैसे हमने यहाँ पर टाइम बताया 40 मिनट हमने कर लिए, 40 मिनट में किए तो 40 मिनट में हमने दोबारा क्वेश्चन देखे भी हैं, मतलब कि हमने लगभग 38 से 39 मिनट में हमने क्या कर लिए थे, टोटल क्वेश्चन कर लिए थे। 2-3 मिनट हमने पूरा देखने में लग गया, फिर हमने आपका दिखाया, सबमिट करके देख लिया, ये चीज है। और करते हैं आपको हमने बता दिया, आज का मॉक टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मल था, ज्यादा कठिन मुझे भी नहीं लगा, नॉर्मल मॉक टेस्ट था। आप सभी का स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा आज के मॉक टेस्ट में। और दूसरी चीज, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी जुड़ जाइए, वहां पर इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जिसकी लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इंस्टा आईडी की लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।